हेलो पब्लिकानो, क्या हाल चाल है गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज के सेशन में ऑब्वियसली हम आज देख रहे हैं आप कि हम क्या करने वाले हैं। टुडे विल बी लर्निंग समथिंग अबाउट द IUPAC nomenclature of ketones and here are some examples. Here are some examples which will be covering in your 12th standard and also for your entrance. Okay. And there are some examples which will be covering here which are present in your biology, like in the case of hormones or some of the kitchen ingredient which are having ketone in that. वो भी है, कुछ कंपाउंड्स हम स्टडी करने वाले हैं, मतलब स्ट्रक्चर मैं आपको शो करूंगा। एंड जो स्ट्रक्चर है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अच्छा है, डोंट वरी अबाउट दैट वन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज के केम गुरु के सेशन में। सो एवरीवन, वेलकम टू द केम गुरु टूर्स एंड ट्रैवल। एंड आज के टूर्स एंड ट्रैवल में विल बी हैविंग द स्टॉप दैट इज कीटोन। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और इनके बारे में कुछ सीखेंगे। और यहाँ पे ये कितना खूबसूरत है, बेहतरीन है, क्योंकि कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरोमा, फॉर द फ्लेवर, फॉर द टेस्ट। ओके। और हमारे किचन में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम कंटेन्स कीटोन एंड उनका जो टेस्ट है, सब्जी का टेस्ट है, दाल का टेस्ट है, भाजी जो भी बनते हैं आप, तो उन सब का अगर टेस्ट एक आ रहा है, हम जो भी वड़ा पाव, समोसा, ये सब जो भी खा रहे हैं, उसके अंदर जो मसाला है, उस मसाले में अगर टेस्ट आ रहा है, तो समवेयर कहीं ना कहीं पे हमारा जो कंपाउंड है कीटोन, अल्डिहाइड, जो हम पढ़ चुके हैं, राइट, उसमें वो रिस्पॉन्सिबल है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, वेलकम टू केम गुरु टूर्स एंड ट्रैवल। लेट्स हैव इट। ऑलराइट, तो ये स्टार्ट करने के पहले मैं चाहता हूं कि अगर कोई बाई चांस ऐसा कोई बंदा बंदी या लकड़ा लकड़ी कोई ऐसा कोई है जिसको लगता है कि उन्होंने कीटोन्स को स्टडी करें लेकिन इसके पहले अल्डिहाइड का भी एक वीडियो आपके लाइक यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, सो प्लीज़ एक बार जाओ आप वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्डिहाइड्स को देखो, स्टडी करो, बिकॉज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ आर कनेक्टेड। दोनों जुड़वा भाई हैं, जुड़वा बहन हैं। जो कंसिडर करना है आपके हिसाब से अपनी मर्जी है, उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पकड़ लो, ये जो करना है करो यार, वो आपकी मर्जी है। कंपाउंड्स आपके हैं, आप देखो आपको क्या करना है, राइट। वो कहावत सुनी ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो ये आपका प्रायोरिटी, आपका पॉइंट है कि आप अल्डिहाइड कीटोन्स को क्या कंसिडर करेंगे। लेकिन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली इन योर लाइफ। ठीक है, तो अल्डिहाइड तो हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम फटाफट हमारा जो कीटोन है उसे भी हम स्टडी करते हैं। ये स्टार्ट करने के पहले आई थिंक हर एक किसी को मालूम होगा कि कीटोन का सफिक्स क्या है। IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से सफिक्स क्या है, इट इज ONE। तो फटाफट बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स गो फॉर देयर नेम, राइट। तो हमारे पास जो पहला हमारा कंपाउंड है वो है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। द कॉमन नेम एंड जो एक्सेप्ट किया गया है वो है आपका एसीटोन। एंड आई एम श्योर अबाउट दैट वन कि ये नाम बहुत लोग जानते होंगे, बहुत फेमस भी है ये नाम एसीटोन, क्योंकि नेल पॉलिश को रिमूव करने में गर्ल्स लेडीज बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। ठीक है, जनरली अगर कोई बाई चांस कोई कलर या फिर नेल पॉलिश कहीं यहाँ लग भी गया, नॉर्मल भी कोई कलर लग गया, आपका जो स्केच पेन है अगर कहीं किसी जगह पे लाइक सपोज जो मेरे पीछे का बैकग्राउंड है उस पर कहीं लग गया, तो मैं उससे भी रिमूव कर सकता हूँ जो नेल पॉलिश रिमूवर है। सो दैट्स एन एसीटोन। ये उसका एक कॉमन नेम है, लेकिन इसका एक और नाम पॉसिबल है। कॉमन नेम में एक और नाम पॉसिबल है, दैट इज, ये लेफ्ट में कौन है CH3, राइट में कौन है CH3, करेक्ट। और बीच में कौन सा ग्रुप है हमारा, जो C डबल बॉन्ड O, ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ऑब्वियसली इट्स कीटोन। सो वी गॉट अ 2 मिथाइल एंड वी गॉट अ कीटोन, सो द नेम विल बी डाई मिथाइल कीटोन। एज इट इज अ कॉमन नेम, सो यू कैन हैव अ स्पेस बिटवीन देम। डाइमिथाइल और कीटोन के बीच में स्पेस जरूरी है बिकॉज ये कॉमन नेम है। लेट्स गो फॉर इट्स IUPAC नेम। और IUPAC नेम कैसे होगा, लेट्स हैव इट। तो पहले आप क्या करोगे IUPAC नेम के लिए, द फर्स्ट प्रायोरिटी नंबरिंग करेंगे हम। और नंबरिंग करने के टाइम पे हमें यह भी देखना है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहां पे मैं काउंटिंग कहीं से भी करूं, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर ही मिलेगा। सो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड ये मेरा थर्ड कार्बन, करेक्ट। सो 3 कार्बन वाला कौन सा अल्केन होता है, इट इज प्रोपेन, करेक्ट। कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से कार्बन पे है, कार्बन नंबर 2 पे है। सो 2 एंड कीटोन का सफिक्स क्या है, ONE, DN, डन, सिंपल। 3 कार्बन, सो प्रोपेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन।
कार्बन नंबर 2 पे कीटोन है, सो 2 ओन, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एंड आई एम श्योर ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो आप देख रहे हैं आपको काफ़ी इजीली आपने गैस कर लिया होगा कि क्या कंपाउंड बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर देयर कॉमन नेम, राइट। तो कॉमन नेम क्या आएगा, जैसे हमने ये वाला कॉमन नेम फाइंड किया था ना, 2 मिथाइल एंड बीच में कीटोन है। सो लाइकवाइज यहाँ पे हमारे पास अगर आप ऑब्जर्व करो, ध्यान दो थोड़ा सा, तो हियर वी गॉट CH3, C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट साइड में CH3 है और C डबल बॉन्ड O के राइट साइड में हमारे पास CH2 CH3 है। एंड आई एम श्योर अबाउट दैट वन थिंग कि आपको मालूम है कि CH3 क्या होता है, मिथाइल, और CH2 CH3 टुगेदर क्या होता है, इथाइल। सो कॉमन नेम क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, इथाइल। सो अल्फाबेटिकली पहले आएगा क्योंकि हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑलवेज हम फॉलो करते हैं। सो क्या रहेगा, फर्स्ट वन इथाइल, देन सेकेंड का सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, कीटोन, इथाइल, मिथाइल, कीटोन। ये मेरा इथाइल ग्रुप है, CH2 CH3 अल्फाबेटिकली पहले आना चाहिए इसलिए पहले लिखा है, फिर ये CH3 मिथाइल है और ये जो C डबल बॉन्ड O बीच में है ये मेरा कीटोन है। सो कीटोन, वेरी सिंपल। लेट्स गो फॉर इट्स IUPAC नेम। अभी IUPAC नेम के लिए क्या जरूरी है, नंबरिंग, काउंटिंग करना है, राइट। लेकिन हमें यह भी देखना है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, क्लियर। तो ऑब्वियसली हम राइट साइड से काउंटिंग नहीं करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, फिर ये कार्बन नंबर 2, ऊपर यहाँ पे कार्बन 3 है और ये कार्बन 4 है। एंड सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विद 4 कार्बन, तो वो क्या होता है, दैट इज ब्यूटेन। क्या होता है वो, ब्यूटेन। और कार्बन नंबर 2 पे कौन है, कीटोन, सफिक्स क्या है, ONE, डन, ब्यूटेन 2 ओन। डैम सिंपल, राइट, राइट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल एवरीवन। एग्जांपल नंबर 3, ओके। एग्जांपल नंबर 3 मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन एग्जांपल नंबर 4 जो है वो आप सॉल्व करोगे एंड पॉसिबली एग्जांपल 1 से वो इंस्पायर्ड है। सो आई थिंक एग्जाम्पल 1 अगर आपको समझ में आ गया तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी समझना मुमकिन, मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं है, ईजी है, सिंपल है। लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O जो है उसके लेफ्ट साइड में CH3 है और C डबल बॉन्ड O के राइट साइड में मेरे पास कौन है, CH2 CH2 CH3। और CH2 CH2 CH3 कौन होता है, CH2 CH2 CH3 कौन होता है, इट इज C3H7, करेक्ट, C3H7। और C3H7 कौन होता है, प्रोपाइल, सिंपल, राइट। चलो तो कॉमन नेम ट्राई करें। सो यहां पे मेरे पास मिथाइल है और यहां मेरे पास प्रोपाइल है, और दोनों में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ऑब्वियसली मिथाइल आएगा। सो मिथाइल, देन उसके बाद प्रोपाइल एंड देन कीटोन, राइट, राइट। लेट्स गो फॉर इट्स IUPAC नेम। अब मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है पहले मैं वो काउंट करूंगा, बट काउंटिंग कहां से स्टार्ट करूं, ऑब्वियसली अगेन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगा बिकॉज C डबल बॉन्ड O को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, देन 3, 4 एंड 5। सो 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट इज योर पेंटेन। एंड आई एम डैम श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जो मेरे बोलने के पहले ही IUPAC नेम गेस कर लिया होगा। सो पेंटेन एंड कार्बन नंबर 2 पे कीटोन है, सो इट इज 2ONE, ओके। एक और पॉइंट यहां पे बनता है अगर आपको ध्यान दोगे, जैसे यहां पे क्या कौन सा ग्रुप है, यहां पे प्रोपाइल ग्रुप है, करेक्ट। तो ये प्रोपाइल के जगह पे जो C3H7 प्रोपाइल ग्रुप है, इस प्रोपाइल के जगह पे आपको आइसोप्रोपाइल भी पॉसिबल है। इसलिए थोड़ा सा करेक्शन करते हैं कि ये जो नाम है इस नाम में क्या आएगा, मिथाइल, देन वी गॉट N प्रोपाइल। क्या लिखा मैंने, मिथाइल N प्रोपाइल। N प्रोपाइल मीन्स व्हाट, कि जो मेरा ये प्रोपाइल है ये स्ट्रेट चेन में है, ये ब्रांच नहीं है, ये प्रोपाइल ग्रुप जो है ये ब्रांच नहीं है। आइसोप्रोपाइल आपको मालूम है कि वो ब्रांच होता है, राइट। एंड आई एम श्योर कि आपको आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर पता है, तो सिर्फ करना इतना है कि C डबल बॉन्ड O के बाद यहां पे आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर आएगा। तो ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल एक और आप खुद फ्रेम कर सकते हो अपने हिसाब से। आप क्लियर हुआ, तो क्या मैं समझूं कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, यस। और करना जरूरी भी है क्योंकि जितने मल्टीपल एग्जाम्पल्स आप इमेजिन कर सकते हो और उसे अगर शो कर सकते हो खुद से, तब तो मजा आ गया जी।
और एग्जाम्पल 4 जो है ये आपका होमवर्क है, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ता हूँ, राइट, ये सोचकर कि आप सॉल्व करेंगे, राइट। एग्जाम्पल नंबर 5 पे मूव करते हैं एकदम फटाफट, तुरंत, अत्यंत। तो मेरे पास कंपाउंड अगर ध्यान से जरा देख लो कैसा कंपाउंड दिख रहा है। CH3 CH, फिर यहाँ Br है, फिर C डबल बॉन्ड O, देन CH2 CH2 CH3, ऐसा कुछ मेरे पास कंपाउंड है। क्लियर? तो अब क्या करें, लेट्स गो फॉर इट। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो कि मेरा कीटोन जो ग्रुप है वो कहां प्रेजेंट है। तो कीटोन ग्रुप यहां प्रेजेंट है, ठीक है, 3rd कार्बन पे है, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग करूंगा तो ये जो मेरा कीटोन ग्रुप है ये कार्बन नंबर 3 पे आएगा। अगर मैंने लेफ्ट से काउंटिंग किया तो ये कीटोन जो मेरा ग्रुप है ये कार्बन नंबर 3 पे आएगा। राइट से काउंटिंग करता हूं तो कीटोन कार्बन नंबर 4 पे आएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। क्लियर? एग्जैक्टली। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर व्हाट, विल गो फॉर कॉमन नेम। तो आपको ये पता है कि कॉमन नेम में क्या होता है, जिसे हम IUPAC नेम में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स शो करते हैं। नंबर्स क्या शो करते हैं, पोजीशंस बताते हैं। वी गिव नंबरिंग एंड विच गिव्स एन आइडिया अबाउट द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, कि वो कहां प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे है, नंबर बोलते हैं। कॉमन नेम में भी पोजीशन इंडिकेट करने के लिए वी गॉट अ सिंबल, वी गॉट अ प्रीफिक्स, जिसको बोलते हैं हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ओके, और यहां फिलहाल हमारे पास प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन है, यहां पे हमारा जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा कीटोन। कौन, ये हमारा कीटोन जो है ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके जो बाजू वाला कार्बन होगा, जस्ट बगल वाला जो कार्बन रहेगा वो कौन रहेगा, अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, करेक्ट। इसके बगल वाला कार्बन ये आपका बीटा कार्बन, ये भी आपका बीटा कार्बन, और ये होगा गैमा कार्बन। डैश आएगा, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर? ओके, तो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम में हम अल्फा, बीटा, गामा जो ये प्रीफिक्स है हम यूज करते हैं। तो अब मेरे पास फिलहाल इस कीटोन के लेफ्ट साइड में एक ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। कीटोन के लेफ्ट साइड में मेरे पास एक ये ग्रुप है, और कीटोन के राइट साइड में दूसरा ग्रुप ये है। ये कौन है, प्रोपाइल है। जो राइट साइड में वो कौन है, प्रोपाइल है, और जो लेफ्ट साइड में है वो कौन है, आई थिंक कोई गेस करेगा, शायद कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो फिलहाल अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन है, तो हमने इसका नाम क्या बोला, ये है अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो, क्योंकि अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन है, ठीक है। और 2 कार्बन वाला कौन सा अल्काइल ग्रुप होता है गाइस, यहां पे 3 कार्बन है, इसलिए अल्काइल ग्रुप क्या आया, प्रोपाइल। 3 कार्बन है, दैट्स व्हाई अल्काइल ग्रुप इज प्रोपाइल। और 2 कार्बन वाला कौन सा अल्काइल ग्रुप होता है, इथाइल। वेरी गुड, अगर किसी ने गेस किया सो वंडरफुल। सो 2 कार्बन वाला कौन सा अल्काइल ग्रुप है, इट इज योर इथाइल। सो अल्फा ब्रोमो इथाइल। क्लियर हुआ? ये ब्रोमो कौन सा ग्रुप पे, अल्फा कार्बन पे है, और ये 2 कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड विच अल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। डन। देन टू द राइट साइड यू आर हैविंग अ 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड विच अल्काइल ग्रुप, प्रोपाइल। सो मैंने लिखा प्रोपाइल और फिर एंड किया कीटोन के साथ। कितना सिंपल है, ओके। सिर्फ बेसिक पॉइंट्स जो हैं, इसलिए मैंने कह रहा हूं कि अगर यहां पे कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो आई सजेस्ट यू दैट प्लीज थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो अपना, और जो वीडियो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट वीडियो था, वहां से आप स्टेप बाय स्टेप जाओ। इट विल टेक ए टाइम बट दैट डजंट मैटर। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर समझ में कंप्लीटली आ जाएगा। और इसीलिए ये पूरा जो सिनेरियो में लाइक इतना नॉमेनक्लेचर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, पर्पसली डिस्कस कर रहा हूं, जो आपको 11th एंड 12th सबसे इंपॉर्टेंटली एंट्रेंस में काम आ जाएगा, ओके। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट स्टेप, उस फर्स्ट स्टेप के बिना आप आगे मूव नहीं कर सकते, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। और अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं आता, विच मीन्स कंपाउंड अगर मैंने फॉर्मूला दे दिया आपको तो फॉर्मूला के बेसिस पे नाम नहीं आता, या फिर अगर मैंने आपको नाम दे दिया तो उसके बेसिस पे फॉर्मूला स्ट्रक्चर प्रेजेंट करने नहीं आता, देन तो भैया नैया डूबी गई, समझ लो कि नहीं, फिर कोई पार नहीं लगाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन प्लस और माइनस थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। सो इट्स ऑन यू कि आप क्या डिसाइड करोगे। क्लियर हुआ ये? सो अल्फा ब्रोमो इथाइल प्रोपाइल कीटोन, ये कॉमन नेम हो गया। लेट्स गो फॉर द IUPAC नेम एवरीवन।
तो IUPAC नेमिंग ऑब्वियसली काउंटिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे हम? काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, हमने पहले डिस्कस कर लिया था, क्योंकि मेरा जो कीटोन है वो उसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा, कार्बन नंबर 3 मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करूँ। ये मेरा जो कार्बन है ये नंबर 1 है, फिर ये कार्बन नंबर 2 है, करेक्ट। देन ये जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है ये कार्बन नंबर 3 है, दिस कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5, दिस इज कार्बन नंबर 6। IUPAC मिक्सअप नहीं हो रहा है, इसलिए मैं स्लो बाय स्लो जा रहा हूँ। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन प्लीज इसे, ये एग्जांपल्स को आप भी बेस्ट पॉसिबल हो सके तो फेयर में कन्वर्ट करो, दैट विल बी द बेस्ट, राइट। क्योंकि इसके बाद 2 और IUPAC नॉमेनक्लेचर के वीडियोस हैं, दैट इज अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द लास्ट वन इज अबाउट अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। क्लियर? चलो लेट्स गो फॉर द IUPAC नेमिंग एवरीवन। सो कार्बन नंबर 2 पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट यहां प्रेजेंट है क्या पूरे कंपाउंड में, तो यस कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, सो इट इज 2 ब्रोमो, करेक्ट, डन। नाउ longest chain contains how many carbon? 6 carbon with a single bond. So 6 carbon with a single bond क्या होता है? हेक्सेन, करेक्ट, करेक्ट। 6 कार्बन हो गया। कार्बन नंबर 3 पे कीटोन है इसलिए 3 ओन, डैम सिंपल, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। अभी कुछ देर पहले एग्जांपल नंबर 3 में हम लोग कुछ बात कर रहे थे आइसोप्रोपाइल के बारे में, वैसा ही कुछ एग्जांपल यहां पे देखो आ गए हैं। बस यहां पे क्या है मालूम है, यहां पे जो मेरा जो कीटोन ग्रुप है, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसके राइट साइड में आइसोप्रोपाइल है और लेफ्ट साइड में भी आइसोप्रोपाइल है, दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल है। और मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 में सिर्फ ये जो एग्जांपल था, मतलब ये CH3 C डबल बॉन्ड O एज इट इज, जस्ट ये जो प्रोपाइल था N प्रोपाइल, इसको चेंज करके मैंने कहा था आपसे कि आप ट्राई करो आइसोप्रोपाइल, सिर्फ इसको चेंज करके। सो लेट्स हैव द कॉमन नेम फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका कॉमन नेम क्या आएगा पहले हम वो देखते हैं, राइट। एंड आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में मालूम होगा। तो क्या आएगा, ये एग्जांपल क्या था यहाँ पे देखो, 2 CH3 था, सो डाइमिथाइल कीटोन। मैंने इसका भी एग्जांपल आपको दिया है, वैसा ही होगा। अब यहाँ पे 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो अगर 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो कॉमन नेम क्या आएगा? तो क्या मैं कंसिडर करूँ कि आप होमवर्क समझोगे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस। तो आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे जो हैं जिनके अंदर थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला जो नेचर है, अगर वो है तो यार कहाँ थे आप ही का तो मैं वेट कर रहा था, राइट। तो मैं आपको कंसेप्ट्स एक्सप्लेन कर चुका हूं। यह होने के बाद आपको जाना है IUPAC नेमिंग में। IUPAC नेमिंग आई थिंक बहुत सिंपल है, क्यों? क्योंकि आप लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करोगे। एंड मैं स्ट्रांगली एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो मैं आपको पार्ट होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली शो करेंगे। एंड आई एम रियली एक्सपेक्टिंग, मैं एवरी टाइम कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स चेक करता हूं कि हाँ अब किसी ने आंसर दिया है, बट रेयरली पीपल डू दैट, वेरी फ्यू ऑफ देम डू दैट। एंड अगर आप चाहते हो, क्योंकि देखो हमने स्कूल टाइम से लेके कुछ हद तक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं, स्टेप्स हैं, स्टेप 1, हर एक का स्टेप 1, इनऑर्गेनिक का भी और ऑर्गेनिक का भी, हमने स्टेप 1 ऑलवेज इग्नोर किया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टेप 1 इग्नोर हो गया, तो आने वाले जो नेक्स्ट स्टेप होंगे या जो पूरा केमिस्ट्री होगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो फिर एक बर्डन होगा और कहीं ना कहीं आप उसे इग्नोर करोगे आगे भी जाके, क्योंकि आप उससे रट्टा मारोगे। एंड साइंस इज नॉट अबाउट रट्टा मारना यार, कम ऑन। रट्टा मारने वाली हैबिट स्कूल टाइम में थी और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने भी किया हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो मैं समझता हूं, 70%, कितना? 70% ऑफ द पार्ट जो होगा आपके सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो समझ के लो। 30% ऑफ द पार्ट रट्टा मारो, बिना उसके काम भी नहीं चलेगा भाई, क्या करें, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 6 मैं होमवर्क कंसिडर करता हूं, और अगर अभी तक आप बने हुए हैं, अगर अभी तक आप यहाँ पे सेशन में बने हुए हैं तो वेरी गुड, वंडरफुल। आगे भी जो कंसेप्ट आने वाले हैं, कुछ नए नए कंसेप्ट्स हैं, एंड बने हुए हैं तो यार एक बार लाइक तो ठोकना बनता है, राइट। सो गिव अ हिट टू द लाइक बटन एंड ऑब्वियसली टू द बेल आइकन, सो दैट कि वो वीडियो जो है आपको कंटिन्यूसली दिखता रहेगा ऑलवेज। क्योंकि और 2 नॉमेनक्लेचर हैं, उसके बाद और भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो ये 4 केमिस्ट्री हैं, चारों के बारे में और भी कमिंग डेज में कुछ ना कुछ वीडियोस आएंगे। लेट्स गेट टू द एग्जाम्पल नंबर 7 एवरीवन। एग्जाम्पल नंबर 7 थोड़ा सा हटके है, अगर आप ध्यान दोगे तो एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरे पास कीटोन ग्रुप है, ये मेरा कीटोन है और यहाँ डबल बॉन्ड भी है।
मतलब यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कीटोन है और एक अल्कीन है। तो दोनों में से किसको कंसिडर करूँ कि कौन मेरा मेन है, कौन सा कंपाउंड मेरा मेन रहेगा, मैं किसको कंसिडर करूँ? ठीक है, तो ऑब्वियसली कीटोन जो है उसकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ज़्यादा है। लास्ट जो वीडियो था, दैट इज अल्डिहाइड जो वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी का एक पूरा जो डिस्टिंग्विश पार्ट था वो दिखाया था कि विच वन इज मोर प्रायर, विच वन इज लेस प्रायर, राइट? तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर द कॉमन नेम। द कॉमन नेम इज मेसिटाइल ऑक्साइड। ओके, सो ये बोल रहा है डोंट मेस विथ मी, इसलिए मेसिटाइल ऑक्साइड, बैड जोक, सॉरी। ओके, सो मेसिटाइल ऑक्साइड यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम है, कॉमन नेम है। हम कॉमन नेम में कुछ हेल्प नहीं कर सकते, एटलीस्ट ऐसे कॉमन नेम में तो बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते। लाइक यहाँ भी था एसीटोन, कि क्यों ऐसा नाम आया, तो जिससे मैंने भी पहले भी कहा था आपको कि कॉमन नेम जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, नेचर, एनवायरमेंट, लोकेलिटी, रीजन, हर एक की वजह से अलग अलग चेंज होता रहता है। लेट्स गो फॉर इट्स IUPAC नेम, लेट्स चेक इट आउट कि IUPAC नेम क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम जाएंगे नंबरिंग के लिए। तो ऑब्वियसली हम नंबरिंग कहाँ करेंगे, राइट साइड से करेंगे, क्योंकि कीटोन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5 और फिफ्थ कार्बन पे मेरा कौन है, ये मेरा है सब्स्टिट्यूएंट। फिफ्थ कार्बन पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सॉरी फोर्थ कार्बन पे मिथाइल, और कार्बन नंबर 3 पे अल्कीन है, वो भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले फोर्थ वाला जो मिथाइल है, पहले मैं उसको शो करूंगा। सो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। ठीक है, फिर लॉन्गेस्ट चेन कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन, 5 कार्बन, करेक्ट? सो इट कंटेन्स 5 कार्बन एंड यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड भी आ चुका है। लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन है, लेकिन बीच में डबल बॉन्ड भी आ गया है, तो इसीलिए मैं पेंटेन नहीं लिखूंगा, सिर्फ पेंट लिखूंगा। फिर डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे है, सो 3 इन, और इन का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, ENE, सिर्फ इन लिखूंगा, 3 इन। और कार्बन नंबर 2 पे कीटोन है, सो 2ONE। क्लियर? क्लियर, वेरी सिंपल। वन मोर थिंग गाइस, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना है कि आपने शायद स्टडी किया होगा समथिंग कॉल्ड एज कंडेंस्ड फार्मूला, राइट? तो ये फिलहाल ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला है। एग्जांपल नंबर 6 हो गया, एग्जांपल नंबर 7 हो गया। तो जहां ये CH3 देखो, CH3 दिखा ना, ये हमने नीचे शो कर दिया है, बट ये CH3 CH के बाजू में ब्रैकेट में भी आ सकता है। जो दोनों CH3 यहाँ नीचे पड़े हुए ना, ये दोनों CH3 इन दोनों CH के बाजू में ब्रैकेट में आ सकते हैं, तो वो एक स्ट्रेट चेन में हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, तो मैं आपको सिंपल शो करता हूं, अगर ये विजिबल होगा लेट मी नो। सो ये CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH अगेन CH3 एंड CH3, ऐसा। ओके, तो CH3 फिर जो ये CH3 नीचे था वो CH3 इधर आ गया साथ में, ऐसा। ओके, देन C डबल बॉन्ड O अगेन CH CH3, ये ऐसा यहाँ पे, और फिर ये CH3। ऐसे भी फॉर्मेट में याद रखना। और जो ये डबल बॉन्ड O नीचे लिखा है ना, ये CO साथ में भी आ सकता है, तो फॉर्मेट याद रखना। मैं सिर्फ फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, और कुछ नहीं। लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल नंबर 8 एवरीवन। एंड एग्जाम्पल नंबर 8, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा है कि एग्जाम्पल 8 क्या है, और इसका सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम आएगा। और सिर्फ जब IUPAC नेम आएगा तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कीटोन है, एक कीटोन यहाँ प्रेजेंट है और एक कीटोन यहाँ प्रेजेंट है, और आप काउंटिंग ऐसे करोगे कि कोई एक कीटोन को तो लोवेस्ट नंबर मिलना ही चाहिए। तो अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग करता हूं तो ये 1 और ये 2 है, और यहां से काउंटिंग कर तो ये 1 और ये 2 है, तो मतलब कहीं से भी काउंटिंग करो बात तो एक ही आती है। सो 1 2 3 4 5। ओके, सो 5 कार्बन है, तो क्या आएगा, प्रीफिक्स क्या आएगा, 5 कार्बन तो स्ट्रेट चेन, 5 कार्बन है और वहां पे स्ट्रेट चेन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा पेंटेन। क्या आएगा, पेंटेन, क्योंकि यहां पे 5 कार्बन है लेकिन साथ में यहां पे 2 फंक्शनल ग्रुप है और दोनों के दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए पेंटेन। आप जरा याद करो, अल्कोहल के केस में भी हमने ये स्टडी किया था और अल्डिहाइड के भी केस में स्टडी किया था, और अगर आपने अल्कोहल और अल्डिहाइड का वीडियो देखा नहीं है तो वो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। ओके, सो पेंटेन 5 कार्बन with the 2 functional group and both are same, so pentane, then on carbon number 2 and carbon number 4 there is a ketone, so di-O-N-E, very simple,
राइट राइट। लेट्स गेट फॉर द 9th एग्जाम्पल एवरीवन, एग्जाम्पल नंबर 9। बट एग्जाम्पल नंबर 9 अगेन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 9 प्रीवियस जो वीडियो था ना हमारा अबाउट द अल्डिहाइड्स, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, तो उस वीडियो में भी हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया था। क्योंकि यहां पे हमारे पास इस कंपाउंड में जो ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये मेरा कीटोन है, और जो ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा अल्डिहाइड है। एंड ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अल्डिहाइड पहले आता है, और ये जो कीटोन होगा ये मेरा आएगा, क्या आएगा? वो प्रीफिक्स बन जाएगा, राइट? तो अल्डिहाइड जो वीडियो हमने अभी जस्ट कुछ दिन पहले लाइक शो किया था आपको, उसमें आपने देखा है, तो ये भी आप होमवर्क आप कंसिडर करेंगे, राइट? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट आप मुझे अपनी तरफ से एक प्रेजेंट करो कि यस सर हमें समझ में आ रहा है, एंड जो भी एक्स्ट्रा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, सो दैट कि आप सबके सब अगर मैं कंटेंट आपको मैं दे दूंगा फिर क्या फायदा, राइट? राइट। लेट्स हैव द नेक्स्ट एग्जांपल एवरीवन, एग्जांपल नंबर 10, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट वन। एग्जांपल नंबर 10 भी आपने स्टडी किया है, कहां पे? आवर थर्ड वीडियो, थर्ड पार्ट ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जिसका नाम है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड का वो जो कंटेंट था जिसमें मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था, वो 2 पार्ट में कवर हुआ था, A एंड B। फिर भी मैं सॉल्व करता हूं, क्योंकि 10th एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करूंगा तो एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो भी सेम है, तो एग्जाम्पल 12 आपके लिए रहेगा होमवर्क। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या रहेगा? एग्जाम्पल नंबर 10 पर ध्यान देते हैं, ठीक है? तो यहां पे कैसे आएगा कंपाउंड? ये आपका मिथाइल ग्रुप है, यह आपका यहां 5 कार्बन है, इस स्ट्रक्चर के अंदर 5 कार्बन, राइट? तो पहले आप नंबर कर लो, और ऑब्वियसली जो कीटोन जिस कार्बन पे है उसको नंबर 1 करोगे, फिर नंबर 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन। क्लियर? अगेन ये जो फंडा देखा था आपने अल्फा बीटा वाला, सेम फंडा यहां भी अप्लाई होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा ये कंपाउंड है, ठीक है, यहां पे एक चीज हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पे आप नंबरिंग जो है उल्टा कर सकते हो, सॉरी फॉर दैट वन। ये 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4 और यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि मिथाइल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, वो एक मिस हो गया। ओके, तो यहाँ जो मेरा मिथाइल है वो 2nd कार्बन पे है, और मेरा 1st कार्बन पे कौन है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। ओके, तो ये मेरा अल्फा कार्बन है, तो इसका भी 2 नाम पॉसिबल है। क्या कॉमन नेम क्या पॉसिबल है? अल्फा मिथाइल, बराबर ना? ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, और उसके बाजू वाला कार्बन क्या है? अल्फा, और ये अल्फा कार्बन पे मिथाइल है, सो अल्फा मिथाइल। डन? ओके, नाउ दिस साइक्लिक कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन? इट कंटेन्स 5 कार्बन। 5 कार्बन मतलब कौन सा साइक्लिक कंपाउंड है ये? साइक्लोपेंटेन, करेक्ट ना? बट साइक्लोपेंटेन के साथ साथ यहां पे कीटोन भी है, तो नाम क्या आएगा पूरा? साइक्लोपेंटेनोन। ओके, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन पे मिथाइल है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, सो अल्फा मिथाइल, और यहां 5 कार्बन है और कीटोन है, इसलिए साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लिक इसीलिए। इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा? अभी नंबरिंग क्या है? कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है, सो 2 मिथाइल, एंड द होल नेम एज इट इज साइक्लोपेंटेनोन, सिंपल, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो मेरा कंपाउंड है ये है एसिटोफिनोन। ये कौन है? एसिटोफिनोन, ये मेरा कॉमन नेम है, ठीक है? जैसे हमने एसीटोन का एक नाम लिखा, फिर उसके बाद दूसरा उसका कॉमन नेम लिखा, एक और कॉमन नेम पॉसिबल है, वैसे ही एसिटोफिनोन लिखने के बाद इसका एक और कॉमन नेम पॉसिबल है, ठीक है? अनदर कॉमन नेम। और वो कॉमन नेम क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिस तरह से मैंने इसका ये जो कंपाउंड एग्जांपल नंबर 1 था उसका एसीटोन कॉमन नेम है, लेकिन दूसरा कॉमन नेम क्या है? डाइमिथाइल कीटोन। तो वैसे ही आप मुझे इसका कंफर्म करोगे क्या होगा, ठीक है? एक तो ये कॉमन नेम हो गया एसिटोफिनोन, लेकिन दूसरा कॉमन नेम बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे यहां पे 2 मिथाइल था, सो डाइमिथाइल कीटोन, यहां पे कैसा होगा यह आप मुझे बताओगे। और इसका जो आईयूपीएसी नेम क्या आएगा? आईयूपीएसी नेम भी एसिटोफिनोन है, तो कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम दोनों इस एग्जांपल का एसिटोफिनोन है, क्योंकि आईयूपीएसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कंफर्म किया है, एक्सेप्ट किया है, यही इसका आईयूपीएसी नेम है। ओके, तो यहां पे मैं कंसिडर करता हूं कि आप मुझे कॉमन नेम दूसरा, सेकंड कॉमन नेम
ओके, ये मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क करता हूँ, सेकेंड कॉमन नेम। और एग्जाम्पल नंबर 12 जो है ये तो आपको होमवर्क है, क्योंकि मैंने कहा था एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल 12 में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं। ऑलराइट, लेट्स हेड फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल एवरीवन। लेट्स गो फॉर इट। सो गाइस, आई होप टू दैट वन कि आपको मालूम है कि लाइक 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो शो किया था जिसमें था बेंजीन डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स थे, राइट। अभी जो आपने देखा था कुछ कंपाउंड्स हमारे पास एसिटोफिनोन वगैरह जो कंपाउंड्स थे वो भी हमने बेंजीन डेरिवेटिव्स वाले एग्जांपल में कवर किया था, जो अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले आपको सॉल्व किया था, राइट। ये वाले एग्जाम्पल्स, यहाँ जो मेरा 11th एग्जाम्पल है ये एसिटोफिनोन आपके बेंजीन डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट में था। तो अगर आपने बेंजीन डेरिवेटिव का अभी तक कुछ देखा नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में लिंक आपको अवेलेबल होगा, सो जस्ट गो फॉर इट, लर्न इट, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट स्टेप अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स हेड फॉर द एग्जाम्पल नंबर 13 एवरीवन। एग्जाम्पल 13 आपके सामने स्क्रीन पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर इट्स कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होगा, तो लेट्स गो फॉर इट। तो इसका भी दो कॉमन नेम पॉसिबल है, ठीक है। जैसे हमने भी देखा ना, मैंने आपसे अभी कहा कि एसिटोफिनोन जो कॉमन नेम है उसका दूसरा कॉमन नेम क्या होगा, तो आपको वो टास्क दिया मैंने कि कंप्लीट करने के लिए। जो इसका पहला कॉमन नेम होगा दैट विल बी प्रोपियोफिनोन। क्या बोला मैंने, प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन। दूसरा जो कॉमन नेम पॉसिबल होगा, चलो मैं वो बोल देता हूं क्योंकि बाकी जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। तो दूसरा जो कॉमन नेम पॉसिबल होगा इसमें, ये आपका कौन है, CH2CH3 इथाइल। ये कौन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H5। जो ये रिंग है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H5। और C6H5 का नाम क्या होता है, फिनाइल, राइट। और ये कौन है, CH2CH3 इथाइल। और बीच में कौन है, C डबल बॉन्ड O, कीटोन। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इथाइल। सो इथाइल, फिर कौन आएगा, फिनाइल, फिनाइल, फिर कौन आएगा हमारा, कीटोन लास्ट में आएगा एज अ सफिक्स। ये इसका दूसरा क्या रहेगा, कॉमन नेम। एसिटोफिनोन का भी ऐसा ही दूसरा कॉमन नेम आपको बताना है। लेट्स गो फॉर इट्स IUPAC नेम एवरीवन। तो IUPAC नेम कैसे होगा, आपको यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन काउंट करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कैसा रहेगा, ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन के लिए ऑब्वियसली कार्बन नंबर, यूजुअली जो कीटोन का कार्बन है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो मैंने क्या यहाँ पे किया है आप भी देखो जरा। तो ये जो कीटोन वाला कार्बन है वो कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, फिर ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। और मैंने क्या बोला अभी जस्ट कि जो ये मेरा साइक्लिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C6H5, उसका नाम क्या है, फिनाइल, राइट। नाम क्या उसका, फिनाइल। तो क्या आएगा IUPAC नेम, कार्बन नंबर 1 पे फिनाइल है, सो 1 फिनाइल, करेक्ट। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम आएगा, प्रोपेन। कार्बन नंबर 1 पे कीटोन है इसलिए क्या आएगा, ONE। वेरी सिंपल ना, यस। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, मैं बार बार यहां पे देखो एसिटोफिनोन में भी लास्ट में क्या सफिक्स था, फिनोन, करेक्ट। प्रोपियोफिनोन में भी क्या है, फिनोन। यहां भी आप जब जाओगे ना ये एग्जांपल सॉल्व करोगे तो यहां पे भी जो कॉमन नेम आएगा और IUPAC नेम आएगा वो है बेंजोफिनोन। मतलब लास्ट में हर बार सफिक्स क्या आ रहा है, फिनोन आ रहा है। ये वर्ड फिनोन कब आता है, ये तब आएगा जब आपका कीटोन किसी साइक्लिक ग्रुप से अटैच्ड होगा तब। जब कीटोन C डबल बॉन्ड O किसी साइक्लिक ग्रुप से अगर अटैच्ड रहेगा, वो भी बेंजीन, स्पेशली बेंजीन, तब इसका जो नाम आएगा लास्ट में सफिक्स आएगा फिनोन। जैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजोफिनोन, क्लियर। ये रहेगा आपका बेंजोफिनोन। या इसको एक और टर्म से लोग बोलते हैं, ऐसा भी लोग बोलते हैं कि ये जो कंपाउंड है ना आपका ये वाला, बेंजीन विथ C डबल बॉन्ड O, बेंजीन विथ C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड एज फिनोन, ऐसा भी लोग बोलते हैं। बेंजीन विथ C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड एज फिनोन। और बाकी उसके बाजू वाला जो बंदा है वो साथ में उसमें ज्वाइन हो जाएगा। सो लाइक ये कौन है, बेंजीन है तो बेंजो हो गया, और ये कौन है, फिनोन है तो फिनोन एज इट इज, वेरी सिंपल। और इसका भी दूसरा IUPAC नेम, सॉरी कॉमन नेम पॉसिबल है, जस्ट लाइक द अबाउ वन। ये मेरा इथाइल है, ये फिनाइल है और एक कीटोन है, तो इसका भी दूसरा कॉमन नेम जस्ट लाइक दिस पॉसिबल है, जो मैं एज इट इज लीव करता हूं इस ये सोच के कि ये आप होमवर्क की तरह कंप्लीट करोगे।
क्लियर? तो मैं यहां पे लिख देता हूं होमवर्क। दूसरा IUPAC कॉमन नेम, दूसरा कॉमन नेम। अब इसका IUPAC नेम क्या आएगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि IUPAC ने बोला, IUPAC ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भाई यही नाम हम भी एक्सेप्ट करते हैं। जस्ट लाइक एसिटोफिनोन, जैसे वो भी कॉमन नेम और IUPAC दोनों वही नाम है, वैसे यहां भी वही हाल है। एंड लेट्स गिव फॉर एग्जांपल नंबर 15 एवरीवन। एग्जांपल 15 का भी जो कॉमन नेम है पॉसिबल नहीं है, बट इसका जो IUPAC नेम पॉसिबल है, पहले मैं लिखता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो इट इज 2 क्लोरो, ओके, 4 मिथाइल, देन साइक्लो हेक्सेनोन। अभी कैसे हुआ ये? तो जहां पे कीटोन वाला कार्बन है वो मेरा कार्बन नंबर 1, फिर Cl वाला कार्बन नंबर 2, फिर ये कार्बन नंबर 3, फिर कार्बन 4, 5। बाकी तो भूली बिसरी कहानियां हैं जो शायद आपको मालूम है ये कैसे नाम लिखा मैंने, राइट? और अब बढ़ते हैं हमारे जो सदाबहार 5 एग्जाम्पल्स हैं। ये 5 एग्जाम्पल मैं आपको एक्स्ट्रा शो कर रहा हूं बस ये दिखाने के लिए कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आपके डेली लाइफ में हैं और वो क्या हैं सिर्फ मुझे वही बताना है। और जो पहला वाला कंपोनेंट है, पहला वाला कंपाउंड है, एग्जाम्पल नंबर 16, ये है मेरा कैम्फर। ओके, कैम्फर क्या होता है? क्या होता है मालूम है ना? कैम्फर क्या होता है? अक्सर आप शाम को सुबह जब आरती करते हो तो जलाते हो उसको, कपूर, राइट? और जो कैम्फर ट्री होता है ना, कैम्फर ट्री में जो वो सीड आता है ना, दैट सीड कंटेन्स दिस स्ट्रक्चर। और जिस किसी ने यहां पे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो एंड ट्राइसाइक्लो कंपाउंड का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, अगर वो देखा होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये मेरा बाइसाइक्लो स्ट्रक्चर है या ट्राइसाइक्लो स्ट्रक्चर है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ओके, चलो एग्जाम्पल 17 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 17 जो है ये है, इस स्ट्रक्चर का नाम है, कॉमन नेम है इसका, दैट इज मुस्कॉन। और ये कहां होता मालूम है क्या? ये होता है मस्क डियर में। मस्क डियर अगर आसपास है और उसका अगर स्मेल आ रहा है तो वो स्मेल कंफर्म शो करता है कि वो उसके अंदर मुस्कॉन है। सेम थिंग हैपेंस कि अगर आप कभी देखे होंगे कि चिकन, पोल्ट्री फार्म या फिर चिकन की जो गाड़ी होती है, ठीक है, जिंदा चिकन, तो वो भी जब आसपास से लाइक मूव करते हैं तो भी एक गंदा सा स्मेल आता है। दैट ऑल्सो कंटेन्स अल्डिहाइड कीटोन्स। ये आप फाइंड करोगे, ये अगर आप फाइंड करते हो तो आप मुझे बताओगे कि सर, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा एफर्ट मैं पुटअप कर रहा हूं उतना एक्स्ट्रा एफर्ट आपको भी पुटअप करना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा पब्लिक। और साइंस मजे के लिए है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा रणछोड़ दास ने कहा था, ठीक है? ये है मस्क डियर के अंदर। सेम थिंग गोट, बकरी का भी एक स्मेल आता है। अगर बकरी कहीं लॉन्ग टाइम के लिए अवेलेबल है वहां पे पड़ा हुआ तो उसका भी स्मेल आता है। आपने नोटिस किया होगा, डैम श्योर। शायद किसी ने ये भी नोटिस किया होगा जब एक डॉग, फीमेल डॉग जब बर्थ देती है, कुछ बच्चों को जन्म देती है, ठीक है, कुछ कुत्ते के पिल्लों को, तो वहां भी कुछ टाइम के लिए स्मेल होता है। 4-5 दिन, 6 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन, वहां भी स्मेल होता है उस एरिया में जहां पे वो लोग बैठे रहते हैं कंटिन्यूसली, राइट? तो दीज थिंग्स कंटेन्स व्हाट? अल्डिहाइड कीटोन्स, दे कंटेन्स ईस्टर्स। एग्जाम्पल नंबर 18 जो हमारे पास है, दैट इज योर, आई थिंक ये हर एक को मालूम है, दैट्स योर सेक्स हार्मोन एंड दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और ये कौन सा सेक्स हार्मोन है? इट इज योर मेल सेक्स हार्मोन। जो नीचे वाला बंदा है वो कौन है? प्रोजेस्टेरॉन। और ये कौन है? ये भी शायद आपको मालूम है, राइट? इट इज योर फीमेल सेक्स हार्मोन। और मैं सिर्फ, मेरा मोटो क्या है यहां पे शो करने का? मोटो ये है कि कैम्फर जो है उसमें भी मेरे पास कीटोन है, डबल बॉन्ड O। मस्कॉन जो है मस्क डियर के अंदर, उसमें भी कीटोन है, C डबल बॉन्ड O। टेस्टोस्टेरोन जो है उसमें भी कीटोन है, C डबल बॉन्ड O प्राइमरी ग्रुप में। और प्रोजेस्टेरॉन जो है उसमें भी कीटोन है एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और जो लास्ट एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूं वो है कैरवॉन। ये कौन है? कैरवॉन। और ये कहां होता है मालूम है क्या? ये होता है आपके स्पेयरमिंट में, बोले तो पुदीना। अमीरों की चोचले यार, बिना मतलब का उसका नाम कॉम्प्लिकेट किया है। स्पेयरमिंट इट मीन्स पुदीना एंड योर कैरावे, सिंपल जीरा यार, जीरे को कैरावे कर दिया, ठीक है, वही अमीरों के चोचले। स्पेयरमिंट, पुदीना, कैरावे इज योर जीरा।
इसमें भी ये जो कंपाउंड है प्रेजेंट है और यहाँ भी आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, विच मीन्स हमारे, जैसे मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, हम घिरे हुए हैं किससे, किचन इंग्रेडिएंट जो हमारे पास है उसमें कीटोन बहुत सारा है, अल्डिहाइड बहुत सारा है और उससे हम घिरे हुए हैं। सो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आज के सेशन में आपको सब समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सेशन में कुछ नया समझ के, कुछ नया जानकारी लेकर, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसको आप काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं लव अट्रैक्शन शो करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड में एक लाल कलर का बेल आइकन है, उसको दबा के ग्रे कलर कर दो यार, एकदम मस्त में, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ये जो है ये ऐसा नॉलेज है जो शायद से स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम तक, 11th एंड 12th तक बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम, और स्पेशली केमिस्ट्री को लेके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके स्पेशली, इसलिए मैंने स्टार्ट ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसी के साथ द केम गुरु साइनिंग ऑफ। सी ऑल एवरीवन इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, ओके, बिकॉज वो लोग हैं तो हम सब हैं। बाय एवरीवन, एवरीवन एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।